ये आप देख रहे हैं वाराणसी के कौदोलिया घाट को, और आज हम आए हैं काशी में वाराणसी घूमने के लिए। बहुत विचित्र लगता होगा कि काशी में वाराणसी घूमने के लिए। हाँ, हम लोग पहले यहीं रहते थे, बिल्कुल गंगा घाटों पे। अब बहुत दूर चले गए हैं, तो अपने ही घर को घूमना ही एक घूमना हो गया। पूरा इधर का ऐसा दिखाई देता है। ये है गौदोलिया, ये गौदोलिया के अमुक चौराहा। ये रोड जाती है गंगा घाटों पे। और धार्मिक नगरी की तरह ये धार्मिक नगरी भी बहुत आजकल हाईटेक होने जा रही है। हाईटेक होने क्या जा रही है, हाईटेक हो चुकी है। और इधर हमें वर्षों के बाद में घूमने को निकला हूँ। अच्छा लग रहा है। ये हमारा लेटेस्ट पार्किंग स्टैंड है, जो वाराणसी में किसी कहीं नहीं था, अब बना है। ये बोलते हैं गौदोलिया का मुख्य बाज़ार। आज रात भर हम लोग इधर ही घूमेंगे, इधर की पूरी वीडियोग्राफी करेंगे आप लोगों के लिए। और देखेंगे हम कितना यहाँ से नया क्या सीख पाते हैं। और ये काशी विश्वनाथ की नगरी है। जब से इसका विकास हुआ, तो इस तरह का विकास के बाद हम नहीं आए हैं। हालांकि बीच बीच में हम आते रहे, परंतु ये पूरा बन के तैयार हो चुका है। तो आज हम काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन भी करेंगे। अंदर तो वीडियो अलाउ नहीं होगा, जहाँ तक होगा वहाँ तक का हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे ये 50वें प्रयाग घाट, और हम खड़े हैं राजेंद्र प्रसाद घाट पे। ये राजेंद्र प्रसाद घाट है, और इस मंच पे हमेशा सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि होते थे। अभी होते हैं कि नहीं मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु ये पूरा व्यू देखें। ये है हमारा अपना बनारस। कभी हम यहाँ दिन में 2 से 3 बार ऐसे यूं ही घूमते रहते थे, और अब तो सालों के बाद प्लान बना के समय निकाल के घूमने को आए हैं। देखते हैं आगे का क्या हाल है। बाढ़ के टाइम में नाविक अपने नावों की मरम्मत करते हैं, और फ्री टाइम में बैठे हुए हैं तो नावों को नए सिरे से सृजन भी करते हैं। एक भी विशाल नाव बन रही है। एक नाव को बनने में उतना खर्च लगता है जितना एक मकान को बनने में लगता है, और लगभग टाइम भी उतना ही लगता है, 1 से 1.5 साल 2 साल। जैसे डिज़ाइन रहेगी वैसे नाव को बनने में टाइम लगता है। कम से कम 2 साल का एवरेज टाइम होता है एक नाव को तैयार होने में। यह प्रारंभिक तैयार हो रहा है, उसमें बहुत काम होंगे। फिर ये बजड़े की डिज़ाइन होगी तो बजड़ा बन जाएगा। हाँ, बजड़े ही का डिज़ाइन है। फिर एक दिन की इसकी सवारी का किराया 1 लाख 1.5 लाख होगा। अब आप देख रहे हैं यह है ललिता घाट, और इसी घाट पे हम लोगों ने गंगा में गोता लगा के नहाते खेलते बड़े हुए हैं। और इस वाले भवन में इसके पीछे हम लोग का अपना घर था। अभी हम इधर गलियों में जाके देखेंगे कि हमारा घर की जगह पे क्या नवनिर्माण हुआ है। और ललिता घाट बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है। लोगों का मकान तोड़ के एक विशालकाय दरवाज़ा बना है, जो ये है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नया निर्माण नहीं है। यह है राजराजेश्वरी मठ। लोग अक्सर उसी का वीडियो बनाते थे, वो मुझे समझ में आता है कि वो ललिता घाट पे बना है। और ललिता घाट पे नहीं, वो मणिकर्णिका पे है। ललिता घाट पे कुछ नहीं है। ललिता घाट पे जैसे पहले था वैसे ही है। ये 2 भवन पहले थे, ये वाले, ये दोनों वैसे हैं। बारादरी में थोड़ी साफ़ सफाई करके पत्थर जड़ दिए हैं, और इस कोने से यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब गोयनका भवन था। और ये आगे का तोड़ के गोयनका भवन का जो नाम लिखा था वो हटा के ये लोगों का अपना कुछ नाम ठोकेंगे। तो ये है
हमारी पुरानी विस्मृत यादों में से कुछ स्थान कुछ पहचाने जा सकते हैं, कुछ नहीं पहचाने जा सकते हैं। और ये इतनी कमज़ोर बने हैं कि बाढ़ के टाइम बाढ़ झेल पाएंगे कि नहीं कहा नहीं जा सकता। एक विशेष चीज़ ये बनी है रैंप, पानी में उतर के नहाने के लिए। लोग नहा भी रहे हैं, आने के वक्त उधर जाएंगे, बहुत धूप है। और ये है काशी की सबसे पवित्र क्षेत्र मणिकर्णिका। यह है मंदिरों का भूल भुलैया, कुछ बचे हुए अवशेष मंदिरों के। बाकी मंदिर तोड़ तोड़ के इधर से उधर हटा दिए गए। जितने भी देख रहे हो ये सब पूरे मोहल्ले को उड़ा उड़ा के बनाया गया। ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, छोटी सी, बिल्कुल इसके सामने हमारा घर था। इस मंदिर को तो कम से कम बची हुई है। इसको इसके डिजाइन से हमने पहचाना। ये मंदिर है और बीच में जो यहाँ पे ये बना हुआ है, ये सीढ़ी थी। इस दीवार से उस दीवार के बीच में हमारा मकान था। और जो शेष भगवान लोग को नोचा गया है, उनके लिए छोटी छोटी मंदिर बनाई गई है। इसमें बाद में उनको स्थापित किया जाएगा। एक तो मंदिर हम लोग के घर की बच गई, घर के सामने वाली मंदिर बच गई। हम आ चुके हैं, इसको बोलते हैं नेपाली मंदिर, और ये जलदा घाट पे स्थित है। खैर अब इस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। आगे का जो रास्ता है आगे बहुत जगह बंद किया हुआ है, तो बस जो घाट से रास्ता है उससे आ सकते हैं, और जिन्हें पता है वो पीछे से घूम के आ सकते हैं। बाकी यहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। जैसा ये मंदिर यहाँ बना हुआ है, ठीक ऐसा ही मंदिर पशुपति काठमांडू में बना हुआ है। और ये जितनी नक्काशियाँ देख रहे हैं लकड़ी पे की हुई है, हाथों से की हुई है ये पूरा। तो भारत और नेपाल के संबंधों में कि इस मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। और इधर में वेद पाठ तो होता है, पीछे में वृद्धाश्रम भी है इसके पीछे, और सब इसका संचालन नेपाल की ओर से होता है। अभी तो यहाँ कोई वेद पाठी ब्राह्मण नहीं है। और ये पहले संस्कृत का विद्यालय था, गोइंका छात्रावास यहाँ भी थे। और यहाँ एक स्कूल था, मानव शिक्षण संस्थान, जो बिल्कुल यहाँ पे था। और विकास के दौर में वो भेंट चढ़ गया विकास के, तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु जैसा भी अच्छा बने या बुरा बने, जैसा भी बने, धीरे धीरे ये बन रहा है, कुछ ना कुछ तो बन रहा है। और करीब जब इसे इसमें हाथ लगा तो इधर बहुत लोगों ने विरोध किया, बहुत तोड़ फोड़ भई। फिर भी सब विकास की आगे सब फेल हो गया। और विकास हो रहा है, विकास क्या हो रहा है, कुछ भी नया नहीं बना। लोगों के घरों मकानों को तोड़ के बस एक छोटा सा गेट, कुछ सीढ़ियाँ बन गई हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सारी इधर एक सभ्यता थी, मोहल्ला था लोहरी टोला, उसको उजाड़ के बस कुछ सीढ़ियाँ और कुछ दरवाजे बन गए, ऐसा मेरा मानना है। और बाहर से आने वालों के लिए थोड़ा ठीक है, सहूलियत होगी। नया रैंप है, एस्केलेटर क्या बोलते हैं, चलती भाई स्वचालित सीढ़ियाँ हैं जो चल नहीं रही हैं बिजली के अभाव में। और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ नेपाली मंदिर के पास, थोड़ी देर शांति से ध्यान करने के लिए। हालांकि ये पूरा चीज़ उजड़ गया है, यहाँ शांति तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हर तरफ मशीनें का शोर है,
एक समय होता रहा चिलचिलाती धूप में यहाँ बैठने पे बहुत सुकून होता रहा, बहुत ठंडक होती रही। फिर भी अभी भी बहुत शांति है। नीचे में मौनी बाबा का समाधि है जिसके ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं, और नीचे मौनी बाबा का आश्रम है, मौनी बाबा का अखाड़ा है। अब अंदर नीचे में कैसा है तो मुझे नहीं पता है, बाकी अभी नीचे में चलेंगे देखेंगे। दोपहर में आए थे तो ये एस्केलेटर नहीं चल रहा था, अब ये हम लोग का एस्केलेटर चल रहा है और चलते भाई सीढ़ियों का लाभ लेते हुए हम ऊपर जा रहे हैं। दोबारा मैं इस पर इसलिए चल के जा रहा हूँ ऊपर में दोबारा कि ताकि आप लोग देख पाएँ कि यहाँ का एस्केलेटर काम करता है, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने दिखाया रहा कि एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है। और एस्केलेटर से चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं बस नीचे से ऊपर तक, और यहाँ पहुंचने के बाद आपको देखने को मिलता है मंदिरों का एक छोटा सा शहर। इधर हर तरफ मंदिर ही मंदिर है, और संत महात्मा बाहर से इधर को यात्रा पे आए हैं। और हाँ, तो ये मंदिर के प्रांगण में जाने का मुख्य मार्ग है, और यहाँ पे 2-3 अलग से मूर्तियाँ बनी हुई हैं। एक ये भारत माता की मूर्ति है, और एक इधर अहिल्याबाई की है, और नीचे में शंकराचार्य की मूर्ति है। और इधर ये लॉकर रूम है। इस तरह बाबा विश्वनाथ के धाम का अंदर का तो वीडियो अलाउ नहीं है, फिर भी विश्वनाथ धाम का हमने दर्शन कर लिया, और इस प्रांगण का हम वीडियो बना सकते हैं, तो आप सबके लिए हमने वीडियो बनाया। अब हम गंगा घाट पे बिल्कुल जा रहे हैं, और गंगा घाट का मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये क्या बना है, कहाँ पे क्या है, ये सब पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, और जिसे पढ़ना हो रोक के पढ़ सकता है। ये पूरा नक्शा है, और मंदिर यहाँ है। और बहुत दुख था हमें कि एक पूरा मोहल्ला, एक पूरी संस्कृति उजाड़ दिया गया, परंतु मंदिर के पास जाके जो शांति फील हो रही है वो कहाँ नहीं जा सकता। ये तो हमेशा था, मैं साउथ में घूमता था, साउथ में मंदिरों में बड़े बड़े स्पेस थे, अपने यहाँ स्पेस नहीं है। परंतु एक ऐसा स्थान बन गया जहाँ स्पेस की कमी नहीं है। मंदिर में आप चाहें दर्शन करें या न करें, आप साइड में बैठ के हॉल जो बने हैं प्रांगण बैठे, आप वहाँ पे आने वाले समय के लिए थोड़ी देर ध्यान लगा सकते हैं, बैठ सकते हैं, परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। मंदिर के पिंडी में तो 1 सेकेंड जाना और खींच के बाहर निकाल देना हर जगह का वो सिस्टम है, तो यहाँ पे भी है। परंतु जो सुकून, शांति, फीलिंग और जो एक आनंद है वो अद्भुत है। तो ये विश्वनाथ धाम का ये व्यवस्था, ये मंदिर, ये संस्कृति देखिए। बिल्कुल कैसे बात करते करते कैसे मंदिर के बिल्कुल पास चले गए, और बस गेट क्रॉस किया, मंदिर सामने। विश्वास नहीं होता पहले मंदिर कितनी सारी गलियों से होके गुजरना पड़ता था, और अभी तो बस 2 कदम चले और फटफट से मंदिर आ गया। ये थोड़ी सी
सहूलियत हो गई है, सुविधा हो गई है, अच्छाई हो गई है, परंतु ठीक है, कुछ सुविधा सहूलियत और के लिए बहुत से बलिदान देनी होती है। बनारस के लोगों ने जो यहाँ की घरों में रहते थे वो लोगों ने बहुत बड़ी बलिदान दिया है इस चीज़ों के लिए। तो उनके बलिदान को, मतलब बलिदान का फल देखिए इधर जाने को नहीं दे रहा है। इधर ही हम लोग का अपना घर था, ये जहाँ उधर से मजदूर लोग आ रहे हैं। अभी तो अधिकारी चला गया, मैं जाके देखता हूँ जाने देता है कि। ये गोइंका छात्रावास का बारादरी है, जहाँ बहुत समय हम लोगों ने क्रिकेट खेला था। सबसे बड़ी बात है, टंकी का नामो निशान मिटा दिया है। यहाँ बहुत बड़ा गंदे जल की टंकी थी, पूरे सीट मोहल्ले की गंदा पानी उसमें आता था। और ये पूरा ये जो गोइंका था इसको तोड़ के एक बड़ा सा हाल बनाया है, और इधर तो आने नहीं दे रहा था। फिर अभी इधर अधिकारी चला गया तो मैं जुगाड़ लगा के इधर चलाया अपनी संस्कृति, अपने घर को देखने के लिए। और ये यहाँ पे कभी कमर भर ऊंचा बाउंड्री होता था, वो बाउंड्री को हटा के ये हटा दिया। यहाँ पे बगीचा होता था पहले, बहुत बड़ा गार्डन होता था। गार्डन भी अपने आप में अद्भुत था, 3 मंजिल ऊपर गार्डन थी, तो उसको भी नोच के हटा दिए। उसके जगह पे एक ये घर बनाए हैं व्यास साल करके। और ये बरादरी और ये गुम्बज की वजह से अपना घर पहचान में आ रहा है, राजराजेश्वरी मठ। और इधर कुछ रूम थे वो भी हटा दिए गए हैं। बस ऐसे है, चल रहा है। गंगा घाट पे आरती होती थी, वो नहीं हो रही है। उसके जगह पे महाश्मशान का महाअग्नि जल रही है, जो कभी ठंडी नहीं होती है। तो महाश्मशान की अनोखी बात है। मैं महाश्मशान के पास भी जाऊंगा। पहले इधर आने के लिए सोच रहा था, यहाँ पर नहीं आने दे रहे थे, परंतु जुगाड़ से आ गए। सुंदर बन रहा है, जब बन जाएगा तो देखने लायक योग्य हो जाएगा। तो बस इधर अब और कुछ नहीं बचा है। अब चलते हैं महाश्मशान की तरफ। इस समय हम बैठे हैं काशी के गंगा घाट के सीढ़ियों पे, या बोले तो विश्वनाथ धाम के सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं। और यह है विश्वनाथ धाम का एक बनाया हुआ गेट, और यही मुख्य द्वार है गंगा से सीधे विश्वनाथ मंदिर जाने का मुख्य द्वार है। और काफ़ी जानी जाती है अपनी मस्ती के लिए। और काशी में आप आए और गंगा के घाट पे यूँ फक्कड़ी पे ऐसे मस्ती से बैठे ना कुछ पल, तो काशी में आना आपका व्यर्थ होगा। तो जब भी काशी में आए तो जितना भी समय मिले, और फक्कड़ों के जैसे बिल्कुल खुले में ज़मीन पे, बिल्कुल देखिए मैं ज़मीन पे बैठा हुआ हूँ, कोई आसन नहीं, कोई चादर नहीं, और सुकून से बैठिए कुछ पल, आंख बंद करके बैठिए, आसपास के शोरों को सुनिए। तो फिलहाल जब ऐसा करने लगेंगे तो ये शोर बिल्कुल आनंद की धुनी में और सुरमय हो जाएगी, सुर तालमय के साथ। और उस ताल में जो आपको आनंद आएगा वो अंतर मन में जागृत होगा। तो कभी आप काशी के हैं तो भी ऐसे बैठे गंगा के घाटों पे फक्कड़ के जैसे, और काशी अपने फक्कड़ी के लिए, अपनी मस्ती के लिए और अपने आनंद के लिए जानी जाती है। तो मुझे बहुत समय के बाद और परमात्मा के असीम कृपा से मुझे ये समय मिला। मैं समय सारे कार्यों को छोड़ के यूँ फक्कड़ों के जैसे गंगा के घाटों पर बैठे हूँ। ऐसे तो जीवन में काम इतने हैं कि कभी काम का अंत ही नहीं होता। तो काम का अंत हो या ना हो, हमें अपने काम का अंत करना होगा और थोड़ी देर के लिए खुद को समय देना होगा। तो बस मैं इस आनंद की अनुभूति दर्शन करने के बाद इस विश्वनाथ धाम की सीढ़ियों पर बैठ के आनंद लिया। विचार उठा कि आप सबको भी बताऊं और आप सब भी इस मधुर आनंद का लाभ उठा पाएं। तो अभी के लिए इतना ही। तो दर्शन करें विश्वनाथ धाम के पूरा। खैर अभी बना बहुत सारा काम बाकी है, अभी भी
काम चल रहा है। देखिए जैसे जैसे पूरे पत्थरों को रगड़ा जा रहा है, तिलियों को रगड़ा जा रहा है, सबको सुंदर बनाया जा रहा है। और एक टाइम के बाद ये बिल्कुल बहुत ही अद्भुत होगा। एक नया चीज़ यहाँ बना है, ये रैंप बना है। हालांकि ये बोट के लिए बना है, पर लोग इससे नहाने का इस्तेमाल इसका कर रहे हैं। और ये हमारे भगवान विष्णु का मंदिर, जो इस घाट पे न जाने कितने लोगों ने तैर तैर के तैराकी सीखी और कितने लोगों को इसके अंदर की गुफा खींच लेती है। यहाँ हर सीजन में 2-3 लोग तो मरते ही थे और अक्सर तैरने वाले लोग मर जाते थे। तो ये विष्णु घाट को आधा काट के, विष्णु घाट के 90% विष्णु घाट खत्म ही कर दिया है। विष्णु घाट वहाँ से यहाँ तक विष्णु घाट था, तो लगभग विष्णु घाट खत्म हो गई है। इधर से ये बन गया है और इधर एक बना है रैंप। लोग गंगा के बीचों बीच में चल के दोनों तरफ गंगा का आनंद ले सकते हैं और सुंदर है। बहुत सी चीज़ें अच्छी है, बहुत सी चीज़ें बुरी लगती है, परंतु चलिए जाने दीजिए, क्या कर सकते हैं। हम तो घुमक्कड़ आदमी हैं, घुमकते रहते हैं, अपने विचार रिकॉर्ड करते रहते हैं। और ये विचार मेरे व्यक्तिगत है। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे तो डालूंगा ही डालूंगा, परंतु ये मेरे व्यक्तिगत मेमोरीज है। कभी हम लोग यहाँ पे हंसते खेलते अपना पूरा समय बिताया और अब ऐसा वक्त है कि हम लोग गंगा किनारे त्योहारों के जैसे महीनों सालों बाद आते हैं। कोशिश रहेगी कि गंगा की फकड़ी, गंगा की मस्ती हम लोग समय समय पे लेने के लिए आते रहें। तो देखता हूँ यहाँ पे नहाना सेफ होगा तो मैं भी नहाऊंगा, परंतु ये नहाने के लिए सेफ जगह तो नहीं दिखती है, क्योंकि ये रैंप बस यहीं तक है और इसके आगे रोड़ा पत्थर पर डला हुआ है। अपने रिस्क पे लोग नहा रहे हैं। चलिए ठीक है, खैर नहाते नहीं हैं, उधर घाया के घाटों पर नहाएंगे। वाराणसी की सड़कों पे घूमते हुए नंदी महाराज और ऊपर शीर्ष पे बैठे हुए नंदी महाराज। सुबह से घूमते घूमते रात हो गया। अब हम अपने गाड़ी के पास जा रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे अपने घर को। और एक छोटा सा मार्केट है और वाराणसी का मार्केट तो हर जगह देखा ही होगा यूट्यूब पे, और मेरे वीडियो के थ्रू भी देख लें। शाम को आरती के समय इधर रोड पे बहुत भीड़ हो जाती है, गाड़ियों को घूमना मुश्किल हो जाता है। यहाँ की ठंडाई बहुत मशहूर है। फिलहाल मैंने छेना दही बड़ा खा लिया, तो मेरे पेट में जगह नहीं है ठंडाई पीने की। तो बस अब अपने पार्किंग में जा रहे हैं गाड़ी निकालने के लिए। तो आप वीडियो को यहीं एंड करते हैं।